जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गोलीय दर्पण के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज जानेंगे कि द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो ये हमने फिगर बनाया है, क्या अवतल दर्पण है ऊपर और नीचे क्या है, उत्तल दर्पण है। इससे पहले की क्लास में हमने बस समझाया था कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होगा ना, दबे हुए भाग से, तो अवतल दर्पण। अगर प्रकाश का परावर्तन उठे हुए भाग से होगा तो वो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहला पॉइंट को चलते हैं, हम लोग देखते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। किससे, तो पी से दर्शाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगा, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, यानी दर्पण ये है ना, और दर्पण के परावर्तक तल ये है, और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। यहाँ देखें तो ये दर्पण है ना, और इस दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही ध्रुव बोलते हैं। तो लिखेंगे दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण के परावर्तक तल लिखना, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। यानी ये दर्पण है ना, और दर्पण का परावर्तक तल ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मध्य बिंदु ये है ना, तो इसे ही बोलेंगे क्या, हम लोग ध्रुव बोलेंगे। ये दर्पण है ना, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, तो इसका परावर्तक तल ये होगा, दबा हुआ ना, तो इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, द्वारक क्या होता है। द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है। द्वारक को दर्शाएंगे हम लोग किससे, M1 और M2 से। द्वारक देखिए, दर्पण के दोनों सिरा, दर्पण के जो दोनों सिरे हैं ना, दर्पण के जो दोनों सिरे हैं ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। M1 और M2 दर्पण के ये दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो मिलाने वाली रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, हम लोग द्वारक बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण के दोनों सिरों के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होती है। क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होती है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होती है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की बात करेंगे तो वक्रता केंद्र क्या होती है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है ना, जहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, वक्रता केंद्र। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, खोखले गोले। ठीक है, खोखले गोले के मध्य बिंदु को
बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि वक्रता केंद्र क्या है, तो वो दर्पण या दर्पण जो भी है वो जिस गोले का बना है ना, जिस गोले से काट के निकाला गया है, उसका केंद्र, गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, उसकी वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा गोला है और यहाँ से हमने काट के क्या बनाया, दर्पण बनाया ना, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ना, ये इसका जो केंद्र होगा ना, दर्पण का जो गोले का जो केंद्र होगा ना, उस केंद्र को ही क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे किससे दर्शाएंगे हम लोग, सी से दर्शाते हैं। किससे, सी से दर्शाते हैं। द्वारक को M1 और M2 से, ध्रुव को P से, वक्रता केंद्र को C से। यानी खोखले गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। और खोखला गोला कौन, जिस खोखले गोले का आपने काटकर दर्पण निकाला है, उसी खोखले गोले का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, उस दवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, यानी कि ये P हो गया और ये M1 M2 द्वारक है, P ध्रुव है, तो ये C क्या हो गया, आपका वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये C क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर M1 और M2 ये है। अब बात करते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। किसकी बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो देखेंगे वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल R से, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। मुख्य जो ध्रुव है, यानी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव है ना, और ये क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। इसको मिलाने वाली रेखा यही है ना, और इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगी वक्रता त्रिज्या, ये होगी, और इसे दर्शाएंगे R से। किससे दर्शाएंगे, R से। तो लिखेंगे क्या है यहाँ पे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, या ये भी कह सकते हो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी लिख लो, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है। एक बार आप सभी लोग देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। द्वारक का क्या होगा, दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा, ये है ना, दर्पण के दोनों सिरा ये है, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। यहाँ देखेंगे तो एक ये सिरा है, एक ये सिरा है, उत्तल में देखेंगे तो ये दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो खोखले गोले के मध्य बिंदु जो होगा ना, खोखला गोला ही है ना, और इसका मध्य बिंदु ये है, और ये खोखले गोले का मध्य बिंदु ये है। इस खोखले गोले के मध्य बिंदु को ही क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। और इसे किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्या, फोकस दूरी पर। कहाँ आते हैं, फोकस दूरी पे। तो देखेंगे फोकस दूरी क्या होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं फोकस दूरी पे। फोकस दूरी क्या होती है, पहले देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है, या उससे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या, मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य
फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, जब हम इसको मिटा रहे हैं, अब ये खोखले गोले को हम हटा दे रहे हैं और सिर्फ दर्पण दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, जब हम ना, नियम क्या कहता है कि जब हम इसे बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? सी और पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख लो कहीं, मुख्य अक्ष क्या है? तो सी व पी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। लिख लो, इस पॉइंट को भी लिख लो पहले, मुख्य अक्ष लिख लेंगे। मुख्य अक्ष लिख लो। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व ध्रुव को वो मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष कौन सा है? तो ये CP क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? CP क्या है? तो मुख्य अक्ष है। बात करें मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है? देखिए, मुख्य फोकस क्या है? देखिए, हम इस फिगर को थोड़ा इरेज कर। देखिए, जब हम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं ना, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं ना, ये किरणें जा रही हैं कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, नीचे भी लेकर जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही है ना। और मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी? वो किसी एंगल पे मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद से कहाँ से निकलेगी? वो एक बिंदु यहाँ पे हमने मान लिया क्या है? F। क्या है? F है। तो ये क्या होंगी? सारी की सारी किरणें कहाँ से निकलेंगी? मुख्य यानी कि फोकस से क्या होंगी? निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी? फोकस से होकर ही गुजरेंगी। तो क्या लाइन लिखेंगे मुख्य फोकस में? कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या आती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। अगर इसमें देखेंगे ना, इसमें ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है ना। तो दर्पण से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी समांतर रेखा को ले, समांतर किरण को परावर्तित करिए, टकराने के बाद से क्या होगा? ये यहाँ पे मुख्य फोकस ऐसे क्या होगा? ये मिलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। यानी जिस बिंदु पे ये मिल रहा है ना, ये जिस बिंदु पे मिल रहा है ना, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे इस बिंदु पे मिल रहा है तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस। देखिए, यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है ना, ये किरणें क्या है? टकराने के बाद ऐसे निकल रही है, लेकिन आती हुई इस बिंदु पे प्रतीत हो रही है ना, तो इसलिए इसका फोकस क्या है? ये है। क्या है? मुख्य फोकस क्या है? F है। इसे किससे दर्शाएंगे? मुख्य फोकस को F से दर्शा सकते हैं। तो क्या इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे
जिस बिंदु पे मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है ना, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें कि मुख्य फोकस क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है ना, उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस मिलते हैं। या इसमें बोले उत्तल दर्पण में तो क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य फोकस बोलते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य, या बोल सकते हो ध्रुव तथा यफ, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव और फोकस के बीच की मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। लिखेंगे क्या? ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? ध्रुव का मतलब क्या है? P है, और मुख्य फोकस का मतलब क्या है? तो F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसे कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी कहते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? इसे हम लोग किसे दर्शाएंगे? F से दर्शाएंगे। ठीक है, किसे दर्शाएंगे? F से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तब सारे पॉइंट एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े? पहले पढ़े थे ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? दर्पण का परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जो भी दर्पण होगा, जिस गोले से, खोखले गोले से बना होगा, उस खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। द्वारक क्या है? तो दर्पण के दोनों सिरों के बीच की जो मिलाने वाली लाइन है, वो क्या कहलाती है? या मिलाने वाली रेखा जो है, उसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। यानी M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक है। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़े मुख्य फोकस क्या होती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर दर्पण से टकराने के बाद मिलती है, वो बिंदु ही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। या उत्तल की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, क्या देख लो यहाँ पे क्या हो रही है? टकरा करती हुई ऐसे जा रही है बाहर, लेकिन आती हुई कहाँ प्रतीत हो रही है? इस बिंदु पे ना। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? F बोलेंगे, और उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या होती है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे F से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को किसे दर्शाते हैं? R से। वक्रता केंद्र को किसे दर्शाते हैं? लिख लें आप। देखिए, जब द्वारक होगा ना, तो द्वारक को किसे दर्शाएंगे? M1 M2 से। ध्रुव होगा ना, तो ध्रुव को दर्शाएंगे किससे? P से। वक्रता केंद्र होगा ना, तो वक्रता केंद्र को दर्शाएंगे किससे? C से। और वक्रता त्रिज्या होगा ना,
तो वक्रता त्रिज्या को दर्शाएंगे किससे, आर से। फोकस दूरी को किससे दर्शाएंगे, फोकस दूरी को दर्शाते हैं किससे, एफ से। तो ये पॉइंट आपको क्या कर लेना है, याद रखना है इतनी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या करना है, इस सारी की सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। फिजिक्स को क्या करना है, समझना है, ना कि रटना है, ठीक है।